अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा, प्रैक्टिकली आपको दिखाऊँगा कि आपने मोबाइल अगर कनेक्ट ना हो रहा हो तो कहाँ से किस तरह कनेक्ट करना है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ मूड्स के बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लेसन नंबर 1 से शुरू कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको सारी मालूमात मिल जाएगी। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के ऊपर फॉलो का बटन नज़र आ रहा है, फॉलो कर लें। इसी तरह की आपको मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ भाइयों का ये सवाल है कि हमने काफ़ी दफ़ा जैक चेंज किया, उसके बावजूद भी हमारा मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पाता। तो उसकी वजह ये होती है कि आपका चार्जिंग जैक में DP और DM, जो कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वो कहाँ से कैसे करना होता है, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और कुछ बोर्ड्स भी आपके सामने शो भी करवाऊंगा कि कहाँ पे आपको वो चीज़ मिलेगी। प्लस माइनस तो आपको पता है, चार्जिंग की जो प्लस है वो आप ढूंढ के साथ में लगा सकते हैं, क्योंकि प्लस से वहीं से तार निकल के जा रही होती है। और DP और DM की जो तारें हैं वो ज़्यादा बारीक होने की वजह से नज़र भी नहीं आती, और माइनस आपको पता है वो कहीं भी लगाई जा सकती है। कुछ मेरे पास दोस्तों यहाँ पे बोर्ड्स पड़े हुए हैं, मैं आप दोस्तों को दिखा दूँ। यहाँ पे ये देखेंगे, आपको नज़र आएगा इस जगह पे ये DP लिखा हुआ है, DM लिखा हुआ है और VCHG, ठीक है। VCH यानी प्लस पॉइंट होता है, और जो DP DM है वो इसके डाटा प्लस डाटा माइनस वाले पॉइंट होते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये मेरे पास एक और बटन वाला फ़ोन है, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट सारे नज़र आ रहे होंगे, सेम वही पॉइंट हैं। तो आगे मैं चल के आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इनको लगाना होता है। उसके बाद ये मेरे पास एक बटन वाला मोबाइल है, तो इसके यहाँ पे ये आपको वो सारे पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, सारे वही वाले पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह दोस्तों, ये मेरे पास एक और बोर्ड है आखिरी बटनों वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर भी यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, जो ये सुनहरी कलर के पॉइंट हैं DP और DM के। उसके बाद दोस्तों आ जाता है टच फ़ोन के कुछ बोर्ड्स हैं। ये मेरे पास टैब है एक पड़ी हुई, तो इसका चार्जिंग जैक तो यहाँ पे लगता है, ठीक है, लेकिन इसके जो पॉइंट हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। ये आप गौर से अगर देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे, यहाँ पे इसके पॉइंट ये बने हुए हैं, DP और DM और VCH। उसके बाद ये मेरे पास एक हवावे का बोर्ड पड़ा हुआ है, इसके भी यहाँ पे अगर आप देखें, ये इसका नीचे चार्जिंग जैक यहाँ लगा हुआ है, लेकिन अगर आप इसके पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। DP और DM VCHG यानी कि वोल्ट चार्जिंग वाले। और उसके बाद ये मेरे पास एक और फ़ोन है, इसके भी यहाँ पे चार्जिंग की जो स्ट्रिप लगती है उसके साथ ही DP और DM के पॉइंट हैं। तो अगर आप सारे मोबाइल के बोर्ड्स के ऊपर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से नज़र आ जाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि चार्जिंग जैक को कैसे आपने देखना है। मोबाइल के अंदर कई किस्म के चार्जिंग जैक लगे होते हैं, जैसे कि ये आप देखें, ये चार्जिंग जैक देखें, ये चार्जिंग जैक आप देखें, ये तीनों चार्जिंग जैक चेंज हैं, यानी मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर इसमें आप पिनें देखें तो वो पिनें तीनों के अंदर सेम लगती हैं। ये मैं बता इसलिए रहा था कि कुछ पॉइंट्स के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों बोर्ड जैसे मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर आप देखें जैक की बहुत सारी पिनें लगी हुई हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी कम लगी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। और इस जैक में देखेंगे तो मज़ीद कुछ कम हो जाएंगी। तो ये जो सारे चार्जिंग जैक हैं, इनमें वो डेटा प्लस डेटा माइनस की कुछ चीज़ें डबल की होती हैं कंपनी वालों ने, और कुछ प्लस जो पॉइंट हैं उनको उन्होंने डबल किया होता है। तो इसलिए दोस्तों, आपने ये परेशानी नहीं लेनी बिल्कुल कि अब क्या होगा, अब हम कैसे लगा सकेंगे। तो हर फ़ोन का तरीक़ाकार होता है, एक सॉफ्टवेयर भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपने जंपर अगर करनी है, चार्जिंग जैक को सेट करना है, तो वो कैसे आपने सेटिंग बनानी है।
एक बात और आपके दोस्तों के साथ शेयर करनी है कि ये जो मैंने DP और DM ये आपके साथ बात शेयर की है, तो उसको आपने कनेक्ट किस तरह करना है। अगर जैक ना लगा हो तब भी आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो आपने एक केबल ले लेनी है, इस तरह उसको काट के रख लेना है। उसके प्लस माइनस ये तो दो हो गए चार्जिंग के पॉइंट, और DP और DM ये दो पॉइंट हो गए आपके डेटा प्लस और डेटा माइनस वाले। तो आप इस तरीके से भी इस मोबाइल की डेटा सेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं। बाकी पॉइंटों के बारे में मैंने आपको मालूमात दे दी है। इस केबल के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट डेटा प्लस और डेटा माइनस होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरे पास एक फ़ोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये Huawei Y9 Prime 2019। बैक पे फिंगरप्रिंट है, जैक लगा हुआ है वो Type-C है। और ये मेरे पास Huawei का P8 मॉडल पड़ा हुआ है, इसमें आप चार्जिंग जैक देखेंगे तो माइक्रो है। ये मेरे पास एक Huawei का P9 Lite है, इसमें भी चार्जिंग जैक माइक्रो है। अब Type-C में आपका सवाल होगा कि Type-C के जो चार्जिंग जैक हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं। तो उसमें एक चीज़ आपको वाज़िया कर दूं कि डबल पॉइंट दिए होते हैं, क्योंकि आप जब पिन उल्टी लगाते हैं या सीधी लगाते हैं तो वो लग जाती है। इसका मतलब ये है कि उसके राइट भी और लेफ़्ट भी दोनों साइड पे प्लस प्लस पॉइंट हैं और माइनस माइनस भी हैं, डाटा प्लस डाटा माइनस, इनको उन्होंने डबल किया हुआ है। तो इस वजह से उसकी बहुत ज़्यादा पिनें होती हैं। अगर आप एक साइड से पिनें सही नहीं लगाएंगे, उसके जो चार्जिंग जैक के पॉइंट हैं वो सही नहीं लगेंगे, तो आपकी एक साइड तो चल जाएगी और दूसरी साइड नहीं चलेगी। तो इस वजह से आपने जब भी जैक लगाना है तो उसको अच्छे तरीके से लगाना है। बाकी जैक कैसे लगाते हैं उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जिंग के हवाले से काफ़ी मालूमात दी गई है। अब दोस्तों मैं लास्ट में सिर्फ आपको विंडो समझाऊंगा कि विंडोज़ किस किस के ऊपर आप सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये काफ़ी मसाइल आए हैं कि विंडोज़ किस किस के ऊपर सॉफ्टवेयर का काम नहीं होता। जब हम टीम व्यूवर के साथ कनेक्टिविटी करते हैं किसी मोबाइल की फ्लैशिंग या अनलॉकिंग करने के लिए, ऑनलाइन मैं अनलॉकिंग भी करता हूँ। अगर किसी को ऑनलाइन अनलॉकिंग का काम करवाना है तो मुनासिब कीमत है, आप मुझसे रब्ता करेंगे तो आपको कीमत मैं बता दूंगा। जब हम टीम व्यूवर से कनेक्ट होते हैं तो आगे विंडो ही वो वाली नहीं होती जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर किया जा सके। तो आपके लिए विंडो बेस्ट ये है कि विंडो 10 64 बिट वाली कर लें या 32 वाली कर लें, यानी विंडो 10 पे सबसे आसान है काम करना। और अगर आप विंडो 7 पुराने यूज़र हैं, आपका PC विंडो 10 सपोर्ट नहीं करता, तो विंडो 7 भी 32 और 64 बिट में कोई भी आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन उसमें हमें ड्राइवर बहुत सारे करने पड़ते हैं। विंडो 10 में ऑलरेडी बहुत सारे ड्राइवर हुए होते हैं, तो हमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब रह गई विंडो 11, उस पर अभी मैंने काम नहीं किया, लेकिन बहुत सारे दोस्त उसके ऊपर भी अनलॉकिंग का काम कर रहे हैं, तो विंडो 11 भी ठीक है। अब रह गई विंडो 8। तो दोस्तों विंडो 8 और विंडो XP ये दो जो विंडो रह गई हैं, इनके ऊपर काम करना बिल्कुल मुश्किल है, बल्कि मैंने कभी नहीं किया। जब भी करने की कोशिश की है तो ड्राइवरों का मसला बन जाता है। हालांकि ड्राइवर मैं इंस्टॉल भी कर देता हूँ, उसके बावजूद कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। हो सकता है किसी भाई ने इसके ऊपर काम किया हो, मैं ये नहीं कहता कि पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है जिसने विंडो बनाई है उसने बहुत सारे मसाइल को देख के बनाई होगी। मैं जो दो विंडो रिकमेंड कर रहा हूँ वो विंडो 7 और विंडो 10 हैं। तो ये दो विंडो आपके कंप्यूटर में होंगी तो ही आप अपना काम कर सकेंगे। लेकिन विंडो 10 मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ, विंडो 7 से भी वो बेस्ट है। तो दोस्तों अगली वीडियो में कुछ मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा और कुछ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो ऑफ करवाऊंगा कि आपने किस किस तरह सेटिंग करनी है। और पार्ट 6 के लिए आपने नीचे पार्ट 6 लाजमी लिखना है। पार्ट 6 लिखेंगे तो ही पार्ट 6 आपका लेसन नंबर 6 ट्यूटोरियल बन पाएगा। दोस्तों वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। मैं सारी वीडियोज़ में आपको कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।